गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 8.3 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आज का। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब उसको जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो 5% पे मिल रहा है, जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो एनुअली मिल रहा है। फाइंड अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट योर नेम एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब 2 ईयर्स एंड हो जाएंगे उसके बाद उसको अमाउंट कितनी मिलेगी। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब देखिए इसका हमें बेसिक तो सबको पता ही है। अब काफ़ी क्वेश्चन हम पहले ट्राई कर चुके हैं। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, दिस इज योर प्रिंसिपल दैट इज 8,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%। देन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट योर नेम, उसके नेम पे उसको 2 साल के एंड में कितने पैसे मिलेंगे। तो टाइम कितना है आपका 2 ईयर्स। तो हमारे पास अमाउंट किसकी इक्वल होती है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितने हैं 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर्स, 5 2 ज़ा 10 20। तो कितना आ जाएगा 8,000। यहाँ से ये कितना हो गया 1+1/20, 20 एलसीएम आ जाएगा 20+1 दैट इज 21 होल स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 20। तो 21 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 441 इंटू 2 दैट इज 2 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8। इट कम्स आउट टू बी दिस 21 21 ज़ा 441 इंटू 2। क्लियर है, दिस इज योर अमाउंट। देन नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालना है। अगेन आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू अगेन सेम फार्मूला P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपका अगेन सेम है, दैट इज 8,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है आपके पास। एन कितना है थर्ड ईयर के लिए, 3 साल के लिए उसका आ जाएगा 8,000। अगेन हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा 21/20 का क्यूब। क्लियर है, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे 8,000 इंटू 21/20 21/20 21/20। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसिल। 441 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 441 इंटू 288 कितना आ गया ये 8 4 12 189। दिस कम्स आउट टू बी 9261। 3 ईयर्स के लिए आपकी अमाउंट इतनी आ गई, 2 ईयर्स के लिए आपकी अमाउंट कितनी आई थी, दैट इज 8820। अगर आप कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना, मैं आपको मेनली तो मेथड बता रही हूँ कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमें सिर्फ थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट पूछा है उसने, तो अगर हम जो 3 साल की अमाउंट है आपकी, 3 ईयर्स के लिए जो अमाउंट आ रही है उसमें से अगर हम 2 ईयर्स की अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी गेट इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सो इंटरेस्ट है जो आपका थर्ड ईयर के लिए वो कितना आ जाएगा, सो interest for third year, don't confuse with it. So interest for third year is equal to आपके पास जो 3 ईयर्स की अमाउंट है दैट इज 9261 माइनस में जो ये वाली अमाउंट है आपकी 8820। इट कम्स आउट टू बी 1 4 8 + 4 12। इतने रुपीज उसका इंटरेस्ट हो जाएगा किसके लिए, जो उसका थर्ड ईयर है। 4 देन 12 में से 8 गए अगेन 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। अब मैंने स्टेटमेंट इसकी पहले इसीलिए लिखी, अदरवाइज वीडियो क्या है आपकी काफ़ी लॉन्ग चली जाती है। अदरवाइज अगर हम स्टेटमेंट 1 या 2 पहले लिख लेते हैं तो उससे क्या है वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट रहती है। क्लियर है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता।
दैट्स व्हाई आई राइट फर्स्ट द स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड amount and compound interest on rupees 10,000 for these years at 10% per annum compounded half yearly would this interest be more than the interest he compounded एनुअली। क्लियर है? अब इसमें क्या है आपके पास, आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करनी है। इतने रुपीस पे पहले तो आपको तब कैलकुलेशन करनी है जब ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, देन आपको इसी चीज़ को कंपाउंडेड एनुअली करना है। देन आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिल रहा है क्या वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर है? तो इसमें आपको कंपैरिजन करना है मीन्स दोनों केसेस में। फर्स्ट तो हमें हाफ ईयरली देखना है, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, दैट इज 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल आपका 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 2 1 2 सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बट आपको क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आपके पास हाफ ईयरली है तो आप इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 10/2 कितना बन जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। देन आपके पास टाइम कितना है, 2 1 2 + 1 3/2 ईयर्स। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है सिंस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कितने ईयर्स बन गई है हमारे पास, 3 हाफ ईयर्स आ जाएंगे, 3 हाफ ईयर्स। तो अब हमारे पास अमाउंट क्या होती है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट क्या है, P × 1 + R/100 raised to power n। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 एंड टाइम कितना है, 3 ईयर्स। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे जब इट कम्स आउट टू बी 11/10 raised to power 3, इट कम्स आउट टू बी 1331 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ पे 3 zeros आ जाएंगी, 3 0 से 3 0 कैंसल, इट कम्स आउट टू बी दिस, आई थिंक सो। क्लियर है? सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे आपका, 5% हो गया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है क्योंकि। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, 5 2 10 20। सो यहाँ पे बनेगा ये 21 raised to power 3। तो यहाँ से 21 × 21 × 21 अपॉन में 1000 इंटू में 10,000, ये कैंसल आपका। इसको कैलकुलेट करके आपके पास बनेगा ये अपॉन में भी सॉरी अब 20 आ गया है आपके पास, तो 2 2 4 2 8। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास बनेगा 11,576.25। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही मल्टीप्लाई करने में क्योंकि वीडियो लॉन्ग चली जाएगी आपकी। देन आपको क्या करना है, आप देखिए अब इसी चीज़ को आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, सॉरी अब इसी को एनुअली कंपाउंड करना है। हाफ ईयरली तो आपने कंपाउंड कर लिया अमाउंट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपके पास 10,000, इट कम्स आउट टू बी 0.25, हेयर इट कम्स आउट टू बी 1576। ओके, अब सेकंड केस में जब हम करेंगे प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा दैट इज 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि एनुअली है
तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 10%। हाफ ईयरली के केस में हाफ करते हैं आप। टाइम कितना है अब आपके पास, इतने ईयर्स। पहले हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, देन हाफ ईयर के लिए। तो हमारे पास अमाउंट क्या बनेगी, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n, दैट इज 10,000। 1 प्लस 10 अपॉन 100, पहले हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एनुअली है क्योंकि। तो यहाँ पे ये बनेगा 10,000 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, इट कैंसल आउट, इट कम्स आउट टू बी 11,000 रुपीज़। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो ये हाफ ईयर रह गया उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। हाफ ईयरली के लिए जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ ईयरली के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी मैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल अब मुझे कितना लेना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना है मेरा 10%, सॉरी प्रिंसिपल अब आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो आपने ये कैलकुलेशन की, दैट इज 11,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम कितना है आपके पास, हाफ ईयर बचे हुए हैं यहाँ पे, 1/2 इंटू में 100, 2 5 10, इट कम्स आउट टू बी 550 रुपीज़। क्लियर है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ से टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी 11,000 प्लस 550, इट कम्स आउट टू बी 11,550 रुपीज़। ओके, यहाँ से अमाउंट कितनी आई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 11,550 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, दैट इज 10,000, इट कम्स आउट टू बी, यहाँ से आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इट रिमेन्स 1,550 रुपीज़। क्लियर है। यहाँ पे कितनी आ रही थी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको 1 लो इसको 2 लो, तो हमारे पास जे वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है, विच इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एज कम्पेयर टू एनुअली। तो आप क्या लिखोगे, यस इंटरेस्ट वुड बी मोर फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर उसने पूछा होता बाय विच अमाउंट, तो आप क्या करते, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। क्लियर है। हाफ ईयरली का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द ईयरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतलब इसमें आपको एक तरह से कंपैरिजन किया गया है कि अगर आप सेम अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, एक तरफ तो आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं वो, और एक तरफ आपको वो एनुअली इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपके पास जो हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट होगा आपका, दैट इज मोर एज कंपेयर टू ईयरली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly। क्लियर है। अब क्या है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है, रुपीज़ इतने हैं, प्रिंसिपल गिवन है आपको, देन आपके पास टाइम गिवन है, हाफ ईयरली आपको कंपाउंड अप करना है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है
दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या होगा सोल्यूशन में आपके पास, देखिए प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 4096, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 1/2%, विच इज इक्वल टू, ये बन गया 25/2%। बट आपको क्या करना है, क्योंकि कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 25/4%। नेक्स्ट आपके पास टाइम कितना गिवन है, दैट इज 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मीन्स इतने ईयर्स। बट इस हमारे पास क्या है, कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, विच इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे यहाँ से। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल कितना है 4096, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस केस में 25/4 इंटू 100, टाइमिंग कितनी है दैट इज 3। 4096 1 प्लस 25 4 जा तो कितना आ जाएगा 1/16 रेज टू पावर 3। 4096 it comes out to be 17/16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 4096 इंटू 17/16, 17/16 इंटू 17/16, एंड इसकी कैलकुलेशन के बाद यू गेट योर आंसर दैट इज 4913 इतने रुपीज। क्लियर है, 4913 रुपीज। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेम है। अगर आपको एक बार बेसिक क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल आपको किसको लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैसे लेना है, आपको एनुअली कैसे लेना है, देन क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, P इंटू 1, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला बन रहा है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी वीडियो में। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased to 54,000 in 2003 at a rate 5% per annum। क्लियर है, फाइंड, फर्स्ट है इसमें फाइंड पॉपुलेशन इन 2001। आपको 2001 में बतानी है कि वहाँ पे कितनी थी। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आप देखिए, अब जो आपको पॉपुलेशन बता रखी है दैट इज 2003 में बता रखी है, 2001 में आपसे पूछा हुआ है। मीन्स हमारे पास जो 2001 की है आपके पास, दिस इज योर अमाउंट 2003 के लिए दे रखी है ना, बाद की आपको दे रखी है। तो आपको पॉपुलेशन निकालनी किसकी है 2001 की, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3 तक टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स आपके, 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन ही है दैट इज 5% पर एनम। क्लियर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अमाउंट ले हुए आप 54,000 इज इक्वल टू, आपको पॉपुलेशन 2001 की कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, देन टाइमिंग कितनी है आपके पास 2 ईयर्स, 5 2 10 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54,000, 2001 की कैलकुलेशन है 1 प्लस 1/20 रेज टू पावर 2। अगेन यहाँ पे कितना आएगा 54,000, 2001, here you get 21/20 raised to power 2, again 54,000
पॉपुलेशन 2001 की आपको कैलकुलेट करनी है। 21/20, 21/20। नेक्स्ट में 54,000 इंटू में ये उधर जाएगा आपके पास 20 इंटू 20/21 इंटू दिस। क्लियर है। अब इसका 21 ये आपके पास कैलकुलेशन के बाद बेटा आ रहा है आपका 48,980। क्लियर है। इतनी पॉपुलेशन होनी, इतनी पॉपुलेशन थी आपके पास की जब 2001 ईयर था। क्लियर है। 2003 में क्या होगी, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो गई एंड इट बिकम्स 54,000। 2001 में थी ये आपके पास 48,980। क्लियर है बेटा। थैंक यू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।